हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक बिगिनर फ्रेंडली रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके पास 4 बटन्स है, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आप रेड पे क्लिक करोगे आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, येलो पे क्लिक करोगे बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, सेम विद द ग्रीन, सेम विद द ब्लू। अब ब्लू पे क्लिक करा, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। तो इस सिंपल से प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट। तो सबसे पहले चलते अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स पास करूंगा, जैसे कि npm create weet @latest। एंड सिंस ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट है, सो आई विल नेम इट एज 03 bg changer, ओके, बैकग्राउंड चेंजर। सो इस कमांड का मतलब क्या है, ये जो हमने लंबा सा कमांड लिखा है इसका मतलब क्या है। npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। तो मैं अपने नोड पैकेज मैनेजर को बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? मुझे एक वीट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। और आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? 03 bg changer। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा फिर ये मुझसे पैकेज नेम पूछेगा, तो मैं पैकेज नेम एज इट इज 03 bg changer ये देके एंटर प्रेस कर दूंगा। देन ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से फ्रेमवर्क का यूज करके ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। आपके पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। इन दिस केस हम लोग रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। सो मैं रिएक्ट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। देन ये आपसे वेरिएंट पूछेगा कि आप टाइपस्क्रिप्ट में बनाना चाहते हो या जावास्क्रिप्ट में बनाना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो बिफोर आई प्रेस एंटर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, जो हमने एक स्टॉप टाइमर बनाया था और एक टू डू ऐप बनाया था। यहाँ पे तीसरा फोल्डर नहीं दिख रहा ना आपको, लेकिन जैसे ही यहाँ जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा फिर यहाँ पे एक थर्ड फोल्डर भी आपको दिखने लगेगा, डेट इज 03 bg changer। चलो, हमारा वीट प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो चुका है। नाउ वी हैव टू रन सम कमांड्स। और वो कमांड कौन कौन से हैं? पहला कमांड ये है, दूसरा कमांड ये है, तीसरा कमांड ये है। तो सबसे पहले हमें ये कमांड रन करना है, डेट इज cd 03 bg changer। इसका मतलब होता है कि आप सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है, इस फोल्डर के आप अंदर आ जाओ। देखो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, टर्मिनल में अगर आप देखोगे तो हम लोग अभी हैं रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स के अंदर। और जैसे ही cd 03 bg changer करेंगे ना, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखो अभी कहाँ थे, रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब कहाँ आ चुके हैं? अब हम लोग आ चुके हैं 03 bg changer, इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। और जब आप इस फोल्डर के अंदर आ चुके हो तब आपको सेकेंड कमांड रन करना है, डेट इज npm install। क्या है? npm install। इसको आप सिंपली npm i भी लिख सकते हो, ठीक है। npm इंस्टॉल का मतलब क्या होता है? मैं अपने नोड पैकेज मैनेजर को बोल रहा हूँ कि मुझे ना इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? जितनी भी डिपेंडेंसीज इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए नेसेसरी हैं, आप उन सबको क्या करो, डाउनलोड करो। कौन कौन से डिपेंडेंसीज हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो सब package.json में मेंशन्ड होता है। अगर आप, मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसीज, डेप डिपेंडेंसीज मेंशन्ड होती हैं। तो npm क्या करता है, इन सब को रीड करता है और एक एक करके डाउनलोड करना शुरू कर देता है, ताकि आप स्मूथली प्रोजेक्ट को बना सको, ठीक है। तो वापस से अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो हमने 2 कमांड्स तो रन कर लिए थे। पहला ये cd 03 bg changer, जिसकी हेल्प से हम लोग इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आ चुके थे। उसके बाद हमने सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर ली थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है npm run dev। इसका मतलब क्या होता है? npm run dev, इसका मतलब होता है कि अब आपका प्रोजेक्ट लोकली एक्टिव है, रन कर रहा है। कहाँ पे रन कर रहा है? तो देखो यहाँ पे एक URL है, तो मैं कमांड पे प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा इस वेब पेज पे, हमारे प्रोजेक्ट पे। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट अभी लोकली रन कर रहा है, सी लोकल होस्ट 5174 पे, ठीक है। चलो वापस से आते हैं, इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। एंड देन ये जो हमारा बीजी चेंजर है इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर एक फोल्डर है, डेट इज src, और इस src के अंदर आप देखोगे कि आपके पास app.css एक फाइल है। तो इस फाइल को आप क्या करो, सिंपली कुछ मत करो, डिलीट कर दो। इसके अंदर बहुत सारे कोड है, मुझे नहीं चाहिए ये कोड। index.css, इसके अंदर भी बहुत सारे कोड है, इसको भी क्या करो, इसको भी आप डिलीट कर दो। सो मूव टू ट्रैश। अब आपके पास क्या बचा, app.jsx और एक main.jsx। तो main.jsx को हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। ओपन करते हैं app.jsx, और app.jsx के अंदर जितने भी कोड लिखा हुआ है सबको मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा और डिलीट कर दूंगा, ठीक है। लेट मी सी main.jsx। तो यहाँ पे जो हमने index.css फाइल डिलीट की थी इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट क्या करेंगे, अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इंपोर्ट थोड़ी करेंगे। app.jsx ये फाइल हमने रखा है यहाँ पे, सी, तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। वापस से app.jsx को ओपन करा, बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है।
लेट्स गेट बैक टू द वेब पेज। अब देखो हमारा वेब पेज बिल्कुल खाली हो चुका है, तो अब हम लोग स्क्रैच से सारा कोड लिखना शुरू करेंगे। लेट्स गेट बैक और app.jsx में मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ कि देखो यार मुझे ना बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। क्या एक्सपोर्ट करना है? एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है। और इस फंक्शन का नाम क्या होगा? इस फंक्शन का नाम होगा ऐप। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, दैट इज़ योर ऐप। क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा? बिल्कुल, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये एक डिव रिटर्न करेगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर कुछ कंटेंट भी होगा क्या? बिल्कुल, इस डिव के अंदर 4 बटन्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आई विल जस्ट राइट बटन इनटू 4। तो मेरे पास कितने बटन्स आ गए? मेरे पास 4 बटन्स आ गए। पहले वाले में टेक्स्ट होगा रेड, दूसरे वाले में टेक्स्ट होगा येलो, और तीसरा चौथा रिमूव कर देते। ठीक है, अगर रेड येलो काम करेगा इट मीन्स दैट ब्लू और ग्रीन भी काम करना शुरू कर देगा। तो रेड और येलो ये 2 बटन्स है। ठीक है, तो क्या हमारे वेब पेज पे 2 बटन्स दिख रहे हैं, दैट इज रेड एंड येलो? बिल्कुल, यहाँ पे रेड एंड येलो दिख रहा है। लेकिन क्या क्लिक करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा है, हमने सिर्फ बटन्स को डिफाइन किया है। तो अब मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे ये जो बैकग्राउंड कलर का स्टेट है ना, इसको मुझे चेंज करना है। अभी बैकग्राउंड कलर का जो स्टेट है वो वाइट है, मुझे बैकग्राउंड कलर का स्टेट वाइट से चेंज करके रेड करना है या येलो करना है, राइट? बट बिफोर दैट मैं ये नहीं चाहता कि बटन के क्लिक होने पे कुछ काम हो। मैं सिंपली चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ना ये पिंक हो। मैं वाइट नहीं चाहता, मुझे पिंक चाहिए। ये मतलब बटन पे क्लिक हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे बैकग्राउंड कलर पिंक चाहिए। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार ये जो डिव है ना, इसको मैं कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और वो स्टाइल क्या होने वाला है? वो स्टाइल होने वाला है कि मैं बैकग्राउंड कलर इसका देना चाहता हूँ पिंक, राइट? तो देखते हैं क्या बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। बिल्कुल, लेकिन ये इतनी दूर में ही क्यों पिंक हुआ है? मुझे तो हाइट इसका पूरा फुल चाहिए ना, जितना स्क्रीन है उतना हाइट चाहिए, फुल हाइट चाहिए मुझे। तो उसके लिए मुझे एक और स्टाइल प्रोवाइड करना होगा, डेट इज लेट मी कोलैप्स दिस वन। तो मुझे एक और CSS प्रॉपर्टी देनी होगी, डेट इज हाइट। कि देखो यार जो हाइट है ना वो फुल स्क्रीन कवर करेगा, विच मीन्स 100 VH, जितना भी स्क्रीन का हाइट है ना उतना कवर करो आप। तो अब देखो क्या ये बैकग्राउंड कलर पिंक हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पिंक की जगह पर्पल कर दूँ फिर क्या होगा? यहाँ पे भी ये पर्पल दिखने लगेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए ना कि जब रेड पे क्लिक हो ना तब रेड हो जाए, जब येलो पे क्लिक हो तो येलो हो जाए। मुझे हार्ड कोड वैल्यू नहीं प्रोवाइड करनी है, मुझे इसको डायनेमिकली चेंज करना है। ये जो बैकग्राउंड कलर का स्टेट है, फिलहाल अभी बैकग्राउंड कलर का स्टेट है पर्पल, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसका स्टेट चेंज होके रेड हो जाए बटन के क्लिक पे, फिर इसका स्टेट चेंज होके येलो हो जाए बटन के क्लिक पे। तो जब भी हमें अपने रिएक्ट कंपोनेंट का स्टेट चेंज करना होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग एक हुक का यूज करते हैं, दैट इज यूज स्टेट हुक। ठीक है, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है इसको। अगर ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, लाइक इंपोर्ट व्हाट आई वांट टू इंपोर्ट यूज स्टेट। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हो? फ्रॉम वेयर? मैं रिएक्ट लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यूज स्टेट हुक को रिएक्ट लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे आके मैं यूज कर सकता हूँ। तो यूज स्टेट हुक की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो मैं दे देता हूँ, सपोज दैट ब्लैक। ठीक है, एंड अगेन आपको पता है यूज स्टेट हमें 2 चीजें प्रोवाइड करता है। पहला क्या होता है? पहला हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कलर। ये क्या है? हमारा स्टेट वेरिएबल। दूसरा हमें मिलता है एक अपडेटर फंक्शन, सो व्हाट आई कैन से सेट कलर। तो हमारे पास 2 चीजें हैं, पहला कलर है विच इज आवर स्टेट वेरिएबल, दूसरा एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग इस वैल्यू को अपडेट करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर पर्पल जो हार्ड कोड वैल्यू दे रखा है ना, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, पता है किससे? कलर वेरिएबल से। ये जो कलर वेरिएबल है ना इससे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। तो अभी बाय डिफॉल्ट कलर वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? बाय डिफॉल्ट ब्लैक है। ठीक है, तो अभी हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? अभी हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। सेम वे में अगर मैंने इस कलर वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू पिंक सेट कर दी फिर क्या होगा? यहाँ पे पिंक दिखेगा, दिख रहा है? दैट्स गुड, विच मीन्स जो भी वैल्यू हम लोग इस वेरिएबल में सेट कर रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और वही चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट? नाउ इस वैल्यू को अगर चेंज करना है तो हमें किसका यूज करना होगा? ये जो अगर कलर है इसको मुझे रेड करना है या येलो करना है तो मुझे किस फंक्शन का यूज करना है? मुझे सेट कलर का यूज करना है, क्योंकि
इस स्टेट वेरिएबल को हम लोग इस अपडेटर फंक्शन से ही अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अगर पिंक से रेड करना हो या येलो करना हो तो हम लोग सेट कलर को यूज़ करेंगे। तो वापस से आते हैं अपने वेब पेज पे, और यहाँ देखो, अगर यहाँ पे रेड पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड हो जा रहा है। येलो पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर येलो हो जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं। विच मीन्स अगर इस बटन पे क्लिक होने पे कुछ काम कराना है, इन दैट केस हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगानी होगी। हमें क्या करना होगा, एक ऑन क्लिक इवेंट लगाना होगा। और ये ऑन क्लिक इवेंट एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको क्या प्रोवाइड करोगे, आप एक फंक्शन इसको प्रोवाइड करोगे। तो मैं यहाँ पे इसको एक एरो फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेट कलर, ठीक है। और फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो यार, जब भी इस पर क्लिक हो तुम सेट कलर को क्या करो, तुम सेट कलर को अगर इस पर क्लिक हो तो रेड कर देना, और अगर इस पर क्लिक हो तो सेट कलर को येलो सेट कर देना। विच मीन्स अगर हम लोग रेड पास कर रहे हैं, इट मीन्स डैट कलर जो वेरिएबल है ये पिंक से क्या अपडेट हो जाएगा, रेड में। अगर हम लोग सेट कलर को यहाँ पे येलो सेट कर रहे हैं, इट मीन्स कलर वेरिएबल क्या अपडेट हो जाएगा, ऑन क्लिक पे येलो हो जाएगा, ठीक है। वापस से आते हैं और देखते हैं क्या रेड पे क्लिक करने पे रेड हो रहा है, बिल्कुल। येलो पे क्लिक करने पे येलो हो रहा है, बिल्कुल। लेट्स रिफ्रेश। अभी ये बाय डिफॉल्ट पिंक है, अगर मैं यहाँ बाय डिफॉल्ट पिंक से वाइट कर दूँ फिर क्या होगा, लेट्स रिफ्रेश। तो ये बाय डिफॉल्ट वाइट हो गया। अब रेड पे क्लिक करो, रेड हो रहा है। येलो पे क्लिक करो, येलो हो रहा है। सेम वे में आप ब्लू बटन, ग्रीन बटन, ये सब भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। लेट्स कम बैक नाउ। यहाँ पे सेट कलर को चेंज करने का एक और तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है, लेट मी रिमूव दिस। यहाँ पे मैं सेट कलर नहीं पास करूंगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करूंगा कि यू हैव टू हैंडल कलर, ठीक है। ये एक फंक्शन है, और सेम वे में मैं यहाँ पे भी यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा डेट इज हैंडल कलर, ठीक है। तो लेट्स डिफाइन इट, और ये हैंडल करेगा कलर्स को। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि देखो यार, एक फंक्शन डिफाइन करो डेट इज हैंडल कलर। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। पहले वाला मेथड भी परफेक्टली काम कर रहा था, ये हम लोग एक और तरीका देख रहे हैं जिसकी हेल्प से हम लोग कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक एरो फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा। ये रहा हमारा हैंडल कलर, और मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तब क्या करो, इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कर दो। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन कलर वेरिएबल को अपडेट कर देगा। कैसे, देखो, अगर हैंडल कलर पे क्लिक हो रहा है ना, तब यहाँ पे एक पैरामीटर भेज दो रेड, एंड देन अगर येलो पे क्लिक हो रहा है तब यहाँ पे येलो भेज दो। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को मैं स्टोर कर लेता हूँ सपोज डैट वैल्यू वेरिएबल में, कि यार देखो रेड आएगी तो यहाँ पे वैल्यू में रेड स्टोर हो जाएगा, येलो आएगी तो वैल्यू में येलो स्टोर हो जाएगा। इस हिसाब से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सेट कलर को अपडेट करना चाहता हूँ कि देखो यार, उस हिसाब से क्या करो, सेट कलर को अपडेट कर दो। कौन से वैल्यू से अपडेट कर दो, ये वाली वैल्यू से। अभी देखो, तो यहाँ पे हमने बटन डिफाइन किया है, एंड देन हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी इस बटन पे ऑन क्लिक हो, जब भी कोई क्लिक करे, तब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। कौन सा फंक्शन, हैंडल कलर। तो ये फंक्शन रहा, इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, और ये अपने साथ एक वैल्यू लेके जा रहा है विच मीन्स रेड। इस वाले बटन पे भी सेम, जब भी कोई क्लिक करेगा ना, तब भी आप क्या करो, तब भी आप हैंडल कलर को एग्जीक्यूट करो, यानी कि सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, और ये भी अपने साथ एक वैल्यू लेके जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बटन पे क्लिक हुआ तो यहाँ पे रेड आएगा, ये बटन पे क्लिक हुआ तो यहाँ पे येलो आएगा। और फिर हम लोग को क्या करना है, इसको अपडेट करना है, राइट। इसको अपडेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेट कलर का। तो यहाँ मैं सेट कलर का यूज कर रहा हूँ, और मैं अपडेट कर दे रहा हूँ जो भी वैल्यू आ रही है। अगर रेड आ रही है तो रेड से अपडेट हो जाएगा, येलो आ रही है तो येलो से अपडेट हो जाएगा। लेट्स सी क्या ये काम कर रहा है। रिफ्रेश दिस, रेड पे क्लिक करो, रेड हो रहा है, येलो पे क्लिक करो, येलो हो जा रहा है, ठीक है। तो यानी आप ऐसे भी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल अप्रोच है, क्या ये इफिशियंट अप्रोच है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि मुझे ऐसे 10 बटन्स चाहिए, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको कॉपी पेस्ट करनी होगी ऐसे। फिर यहाँ पे येलो, फिर ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ऐसे करके आपको सारे बटन्स डिफाइन करने होंगे। सब पे आपको ऑन क्लिक लगाना होगा, देन यहाँ पे वैल्यूज अपडेट होंगी, राइट। तो कोड कितना ज़्यादा मेसी हो जाएगा, रीडेबिलिटी कम हो जाएगी कि यार इतने सारे बटन हैं, इनको मेंटेन करना हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक नई अप्रोच को अपनाएंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सारे बटन्स को डिलीट करता हूँ, ठीक है। इस स्टाइल को जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है इसको भी रिमूव कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन करके रखे हैं, ये जो स्टेट वेरिएबल्स है, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगेन एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हो जाएगा, दैट्स गुड। अगेन हम लोग स्क्रैच से
चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करते हैं, या फिर मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट ही कर देता हूँ। फिर से कोड लिखते हैं कि यार देखो मुझे ना एक्सपोर्ट करना है बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन को, सो आई विल जस्ट राइट अ फंक्शन एंड उस फंक्शन का नाम होने वाला है ऐप, एंड ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा। क्या रिटर्न कर रहा था? एक एम्प्टी डिव रिटर्न कर रहा था, राइट। और इस डिव के अंदर क्या क्या होने वाला है? पहला एक h1 टैग होने वाला है जिसमें होगा टेक्स्ट पिक योर कलर, ठीक है। लेट्स सी, क्या ये टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, दैट्स गुड। पिक अ कलर, चलो ये भी दिखा दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक और बॉक्स दिख रहा है मुझे, ये बॉक्स दिख रहा है आपको? रेड कर देता हूँ। ये बॉक्स दिख रहा है आपको? तो अभी ये बॉक्स बनाना है और उसके अंदर मुझे 4 बटन्स चाहिए, राइट। तो मैं वापस से आता हूँ और बोलता हूँ कि H1 के नीचे मुझे क्या चाहिए? मुझे एक बॉक्स चाहिए, विच मीन्स मुझे एक डिव बनाना है और इस डिव के अंदर 4 बटन्स होने वाले हैं। तो क्या मैं ऐसे करके बनाऊंगा? बटन इंटू 4 ऐसे ही करके तो बना रहे थे पिछली बार, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो एक ऑप्टिमल अप्रोच चाहिए। ऐसे 4 बटन या 10 बटन ऐसे थोड़ी डिफाइन करेंगे। हम लोग को क्या करना है? तो जो भी कलर्स मुझे अपने प्रोजेक्ट में यूज करने हैं उन सबको मैं एक एरे में स्टोर कर लूंगा। सो आई विल जस्ट डिफाइन वन एरे कॉन्स्ट, और एक एरे बनाते हैं कलर्स का, ठीक है। एंड देन इसके अंदर मैं सारे कलर्स को स्टोर कर लूँगा। मुझे एक रेड कलर चाहिए, मुझे एक येलो कलर चाहिए, मुझे एक ब्लू कलर चाहिए, मुझे एक ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है। 4 कलर्स को यूज़ करने वाले हम लोग इस प्रोजेक्ट में, और इसी डिव के अंदर मुझे ये चारों बटन को दिखाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे एक JSX कोड लिखूँगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और मुझे इसके अंदर क्या करना है? मैंने जो कलर्स एरे डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे जो ये कलर्स एरे है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, इनके ऊपर मुझे एक बिल्ट इन फंक्शन दैट इज आवर मैप फंक्शन, ये मुझे अप्लाई करना है। एंड अगेन यहाँ पे देखो, मैप फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन को एक्सपेक्ट करता है अपने अंदर, तो मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एंड देन इस कॉल बैक फंक्शन में एक एक करके सारे कलर्स आएंगे। यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, रेड येलो ब्लू ग्रीन, तो इसके अंदर करके एक एक कलर आएगा, सिंगल सिंगल कलर। और उसके साथ मुझे क्या करना है? उसके साथ अगेन मुझे बटन्स क्रिएट करने हैं हर एक कलर्स के साथ, तो मैं यहाँ पे बटन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। एंड टेक्स्ट क्या होने वाला है बटन के अंदर का? जो भी इस कलर की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप यूज कर लेना। तो लेट मी राइट इट। तो मैंने क्या करा है, मेरे पास जो ये कलर्स एरे है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं, उस पर मैंने एक मैप फंक्शन लगाया है। मैप फंक्शन अगेन एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, तो मैंने एक कॉल बैक फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एरो फंक्शन ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और इसके अंदर मैं एक एक कलर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले रेड आएगा, यानी कलर में पहले रेड आएगा, एंड देन एक बटन क्रिएट हो जाएगा रेड से। देन येलो आएगा, फिर कलर में येलो स्टोर होगा, फिर एक बटन क्रिएट हो जाएगा येलो से। फिर ब्लू आएगा, फिर कलर में ब्लू स्टोर होगा, फिर एक बटन क्रिएट हो जाएगा। फिर ग्रीन आएगा, फिर ग्रीन यहाँ पे स्टोर होगा, फिर एक बटन क्रिएट हो जाएगा ग्रीन से, ठीक है। लेट्स सी, क्या हमारे पास 4 बटन्स आ चुके हैं वेब पेज पे? सी, हमारे पास 4 बटन्स क्रिएट हो गए। अब बताओ, अब अगर मुझे बटन्स को इंक्रीज करना हो तो मैं यहाँ पे 10 बार ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा क्या कि मुझे बटन्स चाहिए, मुझे बटन्स चाहिए? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सिंपली आऊँगा और बोलूँगा कि मुझे कलर्स ऐड करने हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक कलर लिख दूंगा, और जैसे ही कलर लिखूंगा वैसे ही मेरे पास एक पर्पल बटन क्रिएट हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना ऑप्टिमल अप्रोच है कि मैंने सिर्फ एक बार बटन टैग का यूज किया, लेकिन मैं कितने बटन्स बना पा रहा हूं? मैं यहाँ पे 5 बटन बना दिया। यहाँ पे अगर मैं अगेन एक और बटन ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपली एक पिंक कलर ऐड कर दूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पिंक बटन क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमारा कोड कितना ज़्यादा रीडेबल, कितना ज़्यादा मेंटेनेबल हो चुका है, राइट। तो चलो इस वाले प्रोजेक्ट में तो हमें 4 कलर ही चाहिए, तो 4 ही रखते हैं, रेड येलो ब्लू ग्रीन, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की कि क्या रेड पे क्लिक करने पे रेड हो रहा है, ग्रीन पे क्लिक करने पे ग्रीन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी अब हमें फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है इसके ऊपर। क्या फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है कि यार ये जो बैकग्राउंड कलर का स्टेट है ना, ये चेंज करना है। अगर ग्रीन पे क्लिक हो तो इसका स्टेट ग्रीन चेंज कर दो, अगर ब्लू पे क्लिक हो तो इसका स्टेट ब्लू चेंज कर दो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? स्टेट चेंज करना है। तो अगेन मुझे एक हुक का यूज करना होगा, एंड दैट हुक विल बी यूज स्टेट हुक, राइट। अगेन आपको क्या करना है? आपको इंपोर्ट कर लेना है, एंड देन आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या देनी है? तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वाइट दे देते हैं, ठीक है, कि यूजर जब हमारे वेब पेज पे आएगा तो उसको बैकग्राउंड कलर वाइट दिखना चाहिए। एंड देन अगेन ये हमें 2 वैल्यू देता है, तो इसको डीकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। स्टेट वेरिएबल को हम लोग कलर बोलेंगे या फिर बीजी कलर बोलते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल को हम लोग बीजी कलर बोलेंगे, और इसका अपडेटर फंक्शन जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेट बीजी कलर, ठीक है। 2 चीजें मिल गई, स्टेट वेरिएबल एंड अपडेटर फंक्शन। और वापस से यहाँ आते हैं, ये जो डिव है
इसमें हम लोग स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं कि देखो यार जो स्टाइल अप्लाई होने वाला है वो सबसे पहले होने वाला है कि बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट करने वाले हैं कौन से वेरिएबल से। क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे बाय डिफॉल्ट हार्ड कोड वैल्यू देंगे क्या रेड? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे रेड तो दिख रहा है लेकिन हम लोग हार्ड कोड वैल्यू नहीं देंगे। हम लोग कहेंगे कि देखो यार यहाँ ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है ना इसको यूज करो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग इस वेरिएबल को अपडेट करें तो यहाँ पे भी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो रेड हटा देते हैं और बीजी कलर ये यूज करते हैं। तो जैसे ही बीजी कलर यूज करा हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट वाइट दे रखा है तो हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट ही होगा। अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट पिंक दे दें तो हमारा बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट पिंक हो जाएगा। एंड अगेन बैकग्राउंड कलर उतनी ही दूर में है जितना दूर हमारा कंटेंट है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा बैकग्राउंड कलर पूरी हाइट कवर कर ले अपनी स्क्रीन का। तो फॉर दैट वेरी रीजन यहाँ पे जो हमने स्टाइल दे रखा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कॉमा देंगे एंड इसको बता देंगे कि देखो यार तुम्हारा जो हाइट होने वाला है ना दैट विल बी 100 VH। तुम जितना भी स्क्रीन का हाइट है ना वो सब कवर कर लो। तो अब देखो हमारे स्क्रीन का जितना हाइट था इसने सब कवर अप कर लिया, राइट। अगेन इस यूज स्टेट को बाय डिफॉल्ट वाइट कर देते हैं क्योंकि हमें वाइट चाहिए अपना बैकग्राउंड। लेट्स कम बैक। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट करना है कि यार जैसे ही बटन पे क्लिक हो वैसे ही क्या होना चाहिए, वैसे ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बटन पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा और अगेन ऑन क्लिक इवेंट एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है तो हम लोग एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे और ये फंक्शन क्या करेगा, इस बीजी कलर को अपडेट कर देगा। और अगेन अगर इस बीजी कलर को मुझे चेंज करना है, वाइट से मुझे कुछ और करना है, तो उसके लिए मुझे सेटर फंक्शन का यूज करना होगा। ये जो अपडेटर फंक्शन है ना इसको यूज करना होगा। जब भी इस वेरिएबल को अपडेट करना है तो मुझे इस अपडेटर फंक्शन का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो यार, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सेट बीजी कलर, इसको किससे सेट कर देंगे कि जो भी कलर की वैल्यू है ना उससे आप क्या करो बैकग्राउंड कलर को अपडेट कर देना, ठीक है। लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी क्या ये कोड काम कर रहा है। ओ इट इज वर्किंग, राइट। क्या यही फंक्शनैलिटी हमें चाहिए था? बिल्कुल यही फंक्शनैलिटी चाहिए था। तो देख रहे हो यहाँ पे एक बटन हमने डिफाइन कर रहा है लेकिन यहाँ पे हमें 4 बटन्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ऑन क्लिक लगाया है और उसी की हेल्प से चारों पे करेक्टली चीज़ें काम हो रही है, यानी कोड हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। पहले कैसे कर रहे थे, पहले हम लोग अगर 4 बटन चाहिए थे तो हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे कि हमें 4 बटन चाहिए, तो ऐसे 4 बटन्स डिफाइन कर रहे थे। देन अगेन चारों बटन पे ऑन क्लिक लगा रहे थे। तो इतना करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने एक ही बटन डिफाइन किया है, एक ही बटन पे ऑन क्लिक लगाया है एंड देन बूम हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। नाउ अब बच क्या गया है, अब सिर्फ हमें स्टाइलिंग देना बाकी रह गया, राइट। लेट्स सेव इट। चलो ये रहा हमारा डिव और अब क्या करते हैं, अब स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आउटर डिव को स्टाइल देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो H1 है, ये जो डिव है, इसको हमें सेंटर में लेके आना है। ये जो पूरा पार्ट है इसको उठा के लेके कहाँ आना है, सेंटर में, जैसा कि यहाँ पे है सेंटर में। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, ये जो आउटर डिव है ना इसको मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लैग एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि देखो यार तुम्हारा जो अलाइन आइटम प्रॉपर्टी है ना इसको आप कर दो सेंटर में। लेट्स सी, ओके। तो ये कहाँ आ गया, ये वर्टिकली सेंटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है। तो उसके लिए जो आप CSS प्रॉपर्टी यूज करोगे दैट इज जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैं क्या दे दूंगा, इसको दे दूंगा सेंटर। तब क्या होगा, ये सेंटर में मूव हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, ये पी का कलर और बाकी बटन साइड बाय साइड आ रहे हैं जबकि इसको ऊपर नीचे आना चाहिए था। जैसे ये पी का कलर ऊपर है और ये वाला बटन्स और बॉक्स नीचे है, सेम वे में वैसा यहाँ पे चाहिए मुझे, राइट। तो मैं वापस आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि देखो यार तुम्हारा जो कॉमा के साथ तुम्हारा जो फ्लेक्स डायरेक्शन होने वाला है ना दैट विल बी कॉलम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रो होता है, तो जैसे ही मैंने कॉलम करा ना ये ऊपर नीचे आना शुरू हो गया। चलो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे, ये भी सेंटर में आ गया, ये भी सेंटर में है। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी, अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं ताकि ये फॉर्मेट हो जाए। तो चलो ये अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है। अब हम इस H1 को टारगेट करते हैं। तो H1 पे भी मुझे कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, तो मैं स्टाइल प्रोवाइड करना शुरू करता हूँ H1। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यार देखो तुम्हारा जो फॉन्ट फैमिली होने वाला है, फॉन्ट फैमिली दैट विल बी एरियल, ठीक है। और अगर एरियल ना मिले तो आप यूज़ कर लेना सैंस सेरिफ, ठीक है। लेट मी राइट इट, लेट्स सी क्या ये चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। देन मुझे क्या चाहिए, लेट्स सी, रेड पे क्लिक करा, देखो इनिशियली जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है, रेड पे क्लिक करा तब भी ब्लैक ही है, ग्रीन पे क्लिक करा तब भी ब्लैक ही है। लेकिन यहाँ देखो
यहाँ पे पिक अ कलर, लेट मी रिफ्रेश इट। इनिशियली ये जो पिक अ कलर है, इसका टेक्स्ट कलर कौन सा है? ब्लैक है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने रेड पे क्लिक करा, इसका टेक्स्ट कलर क्या हो गया? वाइट। येलो पे वाइट है, ग्रीन पे वाइट है, ब्लू पे वाइट है। लेकिन अगर बैकग्राउंड कलर जब इसका वाइट है तब ये ब्लैक है, राइट। तो इसका जो कलर है ना वो चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि अगर बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है तब ये ब्लैक है, अगर बाकी कोई कलरफुल है तब ये वाइट हो जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? इसके लिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि आपको कलर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। अगर मैं इसको पिंक दे दूँ फिर क्या होगा? देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने पिंक दे दिया तो यहाँ पे पिंक ही दिखेगा ऑल द टाइम। लेकिन मुझे हार्ड कोड वैल्यू नहीं देनी है, मुझे कलर को चेंज करना है बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो यार, अगर ये जो हमारा बीजी कलर है, हमने क्या डिफाइन कर रखा है? वेरिएबल नेम बीजी कलर। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, अगर बीजी कलर इक्वल टू वाइट है, बीजी कलर इक्वल टू वाइट है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तुम टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दो, ठीक है। नहीं तो तुम क्या करो, टेक्स्ट का कलर वाइट रहने दो। अगर बैकग्राउंड कलर वाइट है तब टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक। अगर बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं है तब टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए? वाइट, ठीक है। लेट्स सी, अभी बैकग्राउंड कलर वाइट है विच मीन्स टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक। लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड कलर कुछ और होगा, सपोज डेट रेड, तब ये वाइट हो जाएगा। देखो ये वाइट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा है? यहाँ पे लेट मी सेव इट, यहाँ पे हमने कंडीशनल रेंडरिंग करी है कि अगर बैकग्राउंड कलर वाइट है तब तुमको कुछ और रेंडर करना है, अगर बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं है तब तुम्हें कुछ और रेंडर करना है, ठीक है। तो चलो हमने H1 पे भी स्टाइलिंग्स प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब मुझे ये वाले डिव को स्टाइल करना है जिसके अंदर चारों बटन्स हैं। मतलब ये देखो, ये जो डिव है, ये जो बॉक्स है, अब इसको स्टाइल करेंगे, ठीक है। ये जो थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा है वाइट कलर, इसको डिज़ाइन करते हैं। लेट्स कम बैक, और मैं इस डिव को बोल रहा हूँ कि चलो तुम पे भी कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। और वो स्टाइल क्या होने वाला है? तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारा बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होने वाली है RGBA में, ठीक है, RGBA। और हम लोग क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? 255, ओके 255, देन अगेन 255, देन अगेन 255, एंड देन जो ओपेसिटी होने वाली है डेट विल बी 0.2। देन उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे पैडिंग देनी है, सो आई विल जस्ट गिव इट पैडिंग, और उसकी वैल्यू होगी 40 पिक्सल्स। लेट मी सेव इट। ओके, कुछ तो मिस्टेक कर रखा है हमने यहाँ पे, एक कर्ली ब्रेसेस मैंने रिमूव कर दिए शायद। रिफ्रेश, ओके इट इज़ वर्किंग। पैडिंग भी दे दी। देन उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी देना है, और बॉर्डर रेडियस की वैल्यू क्या होने वाली है? लेट मी गिव इट 15 पिक्सल्स। लेट मी सेव इट ताकि अच्छा फॉर्मेट हो जाए। चलो ये भी बढ़िया है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है? देन मैं बैकड्रॉप फिल्टर देना चाहता हूँ ताकि ना बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर दिखे। तो मैं यहाँ पे ब्लर फंक्शन का यूज़ करूँगा और वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर दूंगा 10 पिक्सल्स। चलो देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। ओपन आवर वेब पेज, रेड, कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही तो है ऑलमोस्ट, है ना। बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे ना तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा हाइट में और विड्थ में, ठीक है। तो चलो इट इज़ वर्किंग। थोड़ा सा क्या करते हैं पता है, एक बॉर्डर भी दे देते हैं हल्का सा लाइट कलर का। सो आई विल जस्ट गिव बॉर्डर, एंड इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 1 पिक्सल, ओके सॉलिड। एंड देन जो कलर होने वाला है डेट विल बी RGBA, एंड इसकी वैल्यू जो होने वाली है डेट विल बी अगेन 255, ओके 255, एंड अगेन 255। और ओपेसिटी हम लोग कितनी देने वाले हैं? लेट्स गिव इट 0.2, सेम। सेव इट, आई होप इट विल वर्क। ओके, बैकग्राउंड बहुत ही लाइट है, ठीक है, अगर आपको दिखेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0.2 से 0.9 कर दूँ, लेट्स गिव इट ब्लैक, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये बॉर्डर हम लोग देना चाह रहे थे, ठीक है। तो 0.9 नहीं चाहिए ऑब्वियसली, लेट्स गिव इट 0.2, और ऑब्वियसली ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, वाइट चाहिए। तो वाइट की वैल्यू ये होती है 255, 255, 255, और ये रहा हमारा ओपेसिटी की वैल्यू 0.2, ठीक है। लेट्स सी, इट इज़ वर्किंग फाइन। तो चलो ये बाहर वाले अंदर वाले डिव का भी डिज़ाइन हो गया। अब हमें बटन्स को डिज़ाइन करना है, राइट। ये देखो बटन्स यहाँ पे कितने अगली दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं। तो लेट्स डिज़ाइन द बटन्स। तो यहाँ मैं बटन को आके बोल रहा हूँ कि देखो यार, मुझे क्या करना है? अगेन मुझे तुम पे भी कुछ स्टाइल अप्लाई करनी है। और वो स्टाइल क्या क्या अप्लाई करनी है मुझे? सबसे पहले तो आप पैडिंग अप्लाई करो। कितनी? लेट्स गिव इट 12 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड 24 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। वर्किंग,
बटन्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, राइट? तो उसके लिए मुझे मार्जिन देना होगा, तो आई विल जस्ट गिव इट मार्जिन। कितनी दे दें? लेट्स गो विथ 10 पिक्सल्स, लेट्स सी वाई। ओके, इट इज़ वर्किंग रेड। चलो बढ़िया। थोड़े बहुत और स्टाइलिंग्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इज इंपॉर्टेंट, सो फॉन्ट साइज कितनी दे दें? 16 पिक्सल्स, इट विल वर्क। एंड देन कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर, सो लेट्स गिव इट पॉइंटर। लेट मी सेव इट ताकि ये फॉर्मेट हो जाए, दैट्स गुड। देन बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, सो आई विल जस्ट राइट इट बॉर्डर रेडियस। एंड इसकी जो वैल्यू है वो दे देते हैं हम लोग 8 पिक्सल्स। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा अगली तो अभी भी दिख रहा है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा अगली दिख रहा था ना। लेट्स गिव इट नन। वाई? ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा मिस किया है, चलो। ओके, अब ये थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। और मुझे क्या चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये अभी ग्रे है सबका, राइट? तो मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर कि जो भी बटन क्रिएट हो रहा है ना, उसका बैकग्राउंड कलर ना वही कलर सेट कर दो, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ कलर। नाउ रिमेंबर, इसको ना डबल कोट्स में मत डालना। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक वैल्यू है, ये यहाँ से उठ के आएगी, ठीक है। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। इट लुक्स गुड। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तब भी यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे वो बॉक्स नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा, यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे वो है बॉक्स शैडो, और हमने यहाँ पे बॉक्स शैडो नहीं दी है। दे के देखते हैं बॉक्स शैडो, आई थिंक इट विल वर्क। कहीं भी दे देते हैं बॉक्स शैडो, और इसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं बॉक्स शैडो की 0, देन 8 पिक्सल्स, एंड देन लेट्स गिव इट 32 पिक्सल्स। एंड देन जो कलर होने वाला है बॉक्स के शैडो का वो दे देते हैं अगेन ब्लैक, एंड वैल्यू क्या होगी 255 255 255 कॉमा 0.2 अगेन। और एक और मिस्टेक हमने जो करा है, यहाँ पे जब वैल्यू प्रोवाइड करो ना तो कॉमा नहीं देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक कॉमा देना है। चलो, आई होप इट विल वर्क। इट इज़ नॉट वर्किंग, वाई? वाई इट इज़ नॉट वर्किंग? 255, अच्छा वाइट पे वाइट नहीं दिखेगा ना, ब्लैक करके देखते हैं। लेट्स रिफ्रेश, नाउ इट इज़ वर्किंग। चलो, तो ये काम भी हो गया हमारा। यहाँ पे वाइट पे भी दिख रहा है बॉक्स, यहाँ पे भी दिख रहा है। आई थिंक हमने शेडो ज़्यादा कर दिए, तो अगर आप 1 कर दो तो ये सेम दिखेगा। क्या ये सेम दिख रहा है? ऑलमोस्ट। थोड़ा बटन को और अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कम बैक, बटन कहाँ है? यहाँ पे हम लोग बटन का डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, राइट? तो चलो ये भी हो गया। और क्या करना है, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट वेट। ओके, वेट वेट वेट, रिमूव इट, फॉन्ट वेट, और इसको कर देते हैं हम लोग बोल्ड। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है, रिफ्रेश, गुड। एक और बात, यहाँ देखो अगेन, ये जो रेड बटन है ना, इसका टेक्स्ट देखो, ये वाइट कलर का है, येलो का टेक्स्ट ब्लैक है, ग्रीन का टेक्स्ट वाइट है। क्योंकि देखो येलो का टेक्स्ट ब्लैक इसलिए है ना, क्योंकि अगर ये वाइट होगा ना तो ये मर्ज हो जाएगा, येलो और वाइट ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, राइट? इसीलिए येलो का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है। लेकिन यहाँ रेड का जो टेक्स्ट कलर है ना, अगर ये ब्लैक होता ना तो ये भी मर्ज कर जाता, डार्क कलर मैच हो जाता, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे वाइट है, ताकि ये अलग से दिखे, विजिबिलिटी अच्छी हो। लेकिन अगर हम अपने बटन्स की बात करें तो ये देखो, रेड का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है, तो ये बहुत अजीब नहीं लग रहा। येलो का तो ठीक है, चलो ब्लैक है। ब्लू का जो टेक्स्ट कलर देखो, ये बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। तो मुझे क्या करना है, इसका टेक्स्ट कलर भी मुझे प्रोवाइड करना है। लेकिन टेक्स्ट कलर क्या होगा, वो कंडीशनल होगा कि कुछ पे मुझे व्हाइट चाहिए और कुछ पे मुझे क्या चाहिए, कुछ पे मुझे ब्लैक चाहिए। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि देखो यार, अगर जो हमने एरे ऑफ कलर्स डिफाइन कर रखा है, ये जो रेड है येलो है, तो मुझे येलो पे क्या चाहिए, मुझे येलो पे ब्लैक कलर का टेक्स्ट चाहिए, बाकी रेड पे व्हाइट कलर का चाहिए टेक्स्ट चाहिए, ब्लू पे भी व्हाइट कलर का टेक्स्ट चाहिए, और ग्रीन पे भी व्हाइट कलर का टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके बताऊंगा कि देखो यार, अगर एरे में येलो है, ठीक है, डैट एरे में अगर येलो है, इट मीन्स हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, इंक्लूड से, कि क्या ये इंक्लूड्स कर रहा है जो भी हमारा कलर आ रहा है एक एक करके। तो अगर येलो है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है कि हमारे एरे ऑफ कलर्स में येलो प्रेजेंट है, इफ दिस इज द केस, तब मुझे क्या करना है, तब आप टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दो, राइट? येलो पे कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए, ओके। एंड बाकी जितने भी कलर्स हैं उन पे टेक्स्ट का कलर वाइट सेट कर दो।
अब देखो रिफ्रेश, तो ये देखो येलो पे हमारा टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक है, बाकी सब पे वाइट है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कंडीशनल रेंडरिंग भी कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आप क्या करो, आर को कैपिटल कर दो, वाई को कैपिटल कर दो, सेम विद द बी एंड सेम विद द ग्रीन। नाउ अगर मैं ऐसे करूं तो क्या एक चीज फटेगा, एक कोड काम नहीं करेगा, कौन सा बताऊं? ये देखो अगेन येलो पे ये जो टेक्स्ट कलर है ये वाइट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब आप कंडीशन चेक कर रहे थे ना, कहाँ गया, यहाँ पे जब आप कंडीशन चेक कर रहे थे ना तो येलो को आपने लोअर केस में दे रखा है, ये जो वाइट है ये लोअर केस में है, जबकि आपको अपर केस में करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे अपर केस में डिफाइन किया है। तो अब देखो, अब येलो पे टेक्स्ट कलर ब्लैक दिखेगा आपको। तो आई थिंक दैट्स इट। जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा यहाँ दिख रहा है। अगर मैं रेड पे क्लिक करूँ रेड हो रहा है, येलो पे क्लिक करूँ येलो, ब्लू पे ब्लू, सेम विथ ओवर ईयर। सो जैसा हम लोग प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे थे वैसा हमने बना लिया। हमने 3 तरीके से बना लिया। पहला कौन सा? नॉर्मली जो हम लोग बटन्स को डिफाइन कर रहे थे 10 बार, देन हम लोगों ने एक फंक्शन के हेल्प से कलर्स को चेंज करा, एंड देन हमने क्या करा, हमने मैप फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल बटन्स क्रिएट करे और सब पे ऑन क्लिक लगाया। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द प्रोजेक्ट। अंटिल वी रिकनेक्ट अगेन, टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।